स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो है आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज मतलब लास्ट एक्सरसाइज है 10.2, इसको हम इसके क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट, 10.1 का बेसिक पार्ट, सभी थ्योरम्स, सभी एग्जाम्पल्स और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थर्ड है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस करवाई थी। प्लीज़ वो एग्जाम्पल, ऐसे तो आपको तीनों एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना चाहिए। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। एक्चुअली तीनों जो पहले क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है। अब वो बोल रहे हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक पॉइंट Q है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ये Q पॉइंट है और यहाँ से टेंजेंट जो है उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से हम इसका डिस्टेंस देखें ये 25 सेंटीमीटर है। फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। वैसे मैं आपको बात बताऊँ, अगर आपने मतलब कि जो है 10.1 मेरे से पढ़ी है ना, मुझे 10.1 अगर आप पढ़ के आए हो तो उसमें क्वेश्चन था सेम थर्ड क्वेश्चन, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, उसमें जस्ट रेडियस शायद गिवन थी, उन्होंने ये चीज़ हमसे पूछी थी टेंजेंट की लेंथ, तो जस्ट उसका उल्टा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है कि Q पॉइंट से एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, इसको मैंने P नेम दे दिया। इसका डिस्टेंस सेंटर से 25 है, तो रेडियस पूछ रहे हैं। तो मुझे इसको देखते, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, एग्जाम्पल्स में बताया था कि आपने जस्ट ये बात याद रखनी है कि हमें दो चीज़ें पता है सर्कल में। कौन कौन सी? 10.1 थ्योरम, 10.2। अब इसको देख के मुझे लग रहा है कि 10.1 यूज़ होगी, क्योंकि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यहाँ से मिलाएंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनेगा। तो टेंजेंट जस्ट मेंशन कर देता हूँ, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमें कौन कहता है? ये हमें कहती है हमारी थ्योरम 10.1। ये जस्ट मैं आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। थ्योरम 10.1 आपको पेपर में ये एक्सप्लेनेशन देनी है लिख के कि ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अब जैसे ही हमें पता कि ये परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, आपको पता है हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब OQ का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर और बेस का कुछ भी नहीं है, मतलब जो मर्जी लिख लो, परपेंडिकुलर ये लिख लो, बेस OP। अब इसकी वैल्यू 25 है, इसकी वैल्यू 24 है, OP हमें निकालना है। ये कितना होगा? 625। अब ये होगा जी 576 प्लस OP का स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज OP का स्क्वायर कितना आ गया? 625 माइनस 576, तो कितना आ गया मेरे पास? 49। तो विच एम्प्लाइज OP कितना आ गया? √49। इसको मैं मतलब प्लस माइनस नहीं लिखूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ताकि आपको किसी बात पर ये लगे कि हम यहाँ पर क्रैम कर रहे हो, कि ये रेडियस है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी रेडियस जो है मतलब OP कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। बिलीव मी, मतलब ये क्वेश्चन आपको बदल बदल के आ सकता है। रेडियस पूछ सकते हैं, रेडियस और ये गिवन होगा डिस्टेंस, वो टेंजेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस गिवन होगी, वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं। कोई किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन फिगर। ये सारे क्वेश्चन ना, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को मतलब कि अच्छे से करके जाना। इन तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन जो है आपको थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स हैं विद अ सेंटर O।
सेंटर ओ है आपका, पी ओ क्यू एंगल 1110 मतलब 110 है, पी टी क्यू ये वाला एंगल जो है वो हमसे कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन तो गिवन ही है। ठीक है, अब आपको पता है अब एंगल्स की बात हो रही है। अगर हम थ्योरम 10.2 देखें तो वहाँ पर जो है जो टेंजेंट्स होती हैं ये इक्वल होती हैं, और अगर मैं 10.1 देखूँ तो मुझे पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाएंगे तो रेडियस जो है ये आपस में 90 का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर मैं वही कंसेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको लिख के दिखा दूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरम 10.1 हम लगा सकते हैं, तो ये जो एंगल है ये 90 का होगा, ये जो एंगल है ये भी 90 का होगा। तो देखो यहाँ मैंने लिख लिया कि ओ पी परपेंडिकुलर टी पी है और ओ क्यू परपेंडिकुलर टी क्यू है। अब आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि 3 साइड्स वाला ट्रायंगल होती है, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ओ पी क्यू टी, जो मर्जी नेम बोलो। ठीक है, अब इसमें 4 एंगल्स हैं, कौन कौन से हैं? एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, इन सब का सम कितना होता है? 360, ये हमें पता है। एंगल ओ कितना है? 110, पी कितना है? 90, क्यू कितना है? 90, टी हमें पता करना है इज इक्वल टू 360। तो कितना आएगा? 290 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360। तो एंगल टी कितना आ गया? 360 माइनस 290। तो एंगल टी कितना आ गया? 0, और 16 में से 9 गए 7, तो 70। देयरफॉर एंगल पी टी क्यू मतलब जो टी है बीच में वही होता है ना, कितना आ गया? 70 डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन सही हुई? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ईजी था। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको बदल के आ सकता है, हो सकता है कि आपको ये वाला एंगल दिया हो ये वाला पूछ लें, ये तो हमें पहले से पता ही होते हैं। तो ये एंगल दिया था, ये हमें पता कि ये 90 का होगा थ्योरम 10.1 से, ये भी हमें पता था। तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में सभी एंगल्स का सम 360 होता है, तो वहाँ से मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।